गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति है, तीसरी क्लास है गुरु के चरणों की सेवा। निश्चल निष्कपट होकर के गुरु संत जहां से हमें कुछ शिक्षा मिल रही है, उस अच्छी शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करना। गुरु जो मंत्र बताते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जो मंत्र बताएं, बहुत सारे लोग तो मंत्र भूल ही जाते हैं। गुरु जी ने क्या बताया था हम तो भूल ही गए। अरे भैया ये भूलने की चीज नहीं है, ये हीरा है। और जैसे आप सोने चांदी हीरे के डायमंड के अपनी ज्वेलरी को कितना संभाल के रखते हो, ताले में ताला लगा के, ऐसे ही इस मंत्र को भी रखना है, क्योंकि यही मंत्र हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। लेकिन मंत्र पर विश्वास जरूर करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। देखिए आपके पास मंत्र तो हो, आप जानते हो आजकल बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो आपका उद्धार कल्याण कर सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वैदिक ऐसे प्रभावशाली मंत्र हैं। लेकिन आज आप वही करें तो आपका शायद कार्य हो या ना हो, डाउट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि करने और कराने वाले के मन में दृढ़ विश्वास नहीं होता। केवल विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। नीति शास्त्र कहता है कि अदृढ़ं च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संसिद्धो ही हतो मंतो विग्र चित्तो हतो जपः। जिस ज्ञान पर आपको भरोसा नहीं हो, जिस बात पर भरोसा नहीं हो, वो ज्ञान बेकार है। प्रमादित अवस्था में आप सुन रहे, थोड़ी नींद आ रही है, आंख बंद कर लिए और मन कहीं है, हम कहीं है, ऐसे प्रमादित अवस्था में अगर कथा सुनोगे, चर्चा सुनोगे, तो उसका भी कोई प्रभाव फल हमारे जीवन में नहीं पड़ता, क्योंकि आप सुन ही नहीं पाए पूरी बात। मंत्र पर संदेह हो, पता नहीं गलत तो नहीं जाप कर रहे हम, कहीं मात्रा गलत तो नहीं हो रही, कहीं गलत तो नहीं बोल रहे। बोले नहीं, पहले तो प्रयास ये करिए कि जो गुरु बताते हैं वो अच्छे से मंत्र को शुद्ध तरीके से आप याद कर लें। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो भी रहा है, अगर गलत भी जप रहे, तो आप अपने मन में दृढ़ विश्वास रखिए कि जो मंत्र गुरुजी ने बताया, जो हम जप रहे हैं, वो बिल्कुल सही मंत्र है और ये मंत्र प्रभु को प्रसन्न करेगा, अवश्य करेगा। अगर दृढ़ विश्वास के साथ में उस मंत्र का जाप करेंगे तो मंत्र चाहे गलत ही क्यों न हो, वो भी सही प्रभाव देगा। इसका प्रमाण मैं बता रहा हूं, हो सकता है कुछ लोग मुझे गलत कहें, तो प्रमाण इसका बता रहा हूं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने राम राम नहीं जपा था, उन्होंने मरा मरा जपा था। अच्छा, मरा में और राम में कितना अंतर है ना? बिल्कुल उल्टा है। लेकिन मरा 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 जब ज्यादा जपोगे ना तो वो उल्टा हो जाएगा और राम राम हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि बहुनी शंसी नामानी, मेरे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। अच्छा, भगवान के इतने नाम पढ़े कैसे? बोले भक्तों ने रख दिए। प्रभु का नाम है कृष्ण या प्रभु का नाम है राम, तो मैया उन्हें रघुबर भी कहती है। तो क्या आप रघुबर कहेंगे तो प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे? राघवेंद्र कहेंगे तो, सिया राम कहेंगे तो, रघुकुल चंद्रमणि कहेंगे तो, नाम तो सभी उनके ही हैं। इसलिए जो मंत्र आपके पास है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, आप उसे दृढ़ विश्वास करके जपिए, आपका सब काम सफल होगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पर मन में दृढ़ विश्वास करिए, और वही हम नहीं कर पाते हैं। हमने अपने जीवन में इतने तीर्थ किए, इतने व्रत किए, इतने जाप किए, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतना सब करने के बाद में तो महाराज मनुष्य देवत्व को प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम यहीं के यहीं दुखी, चिंतित,
न हमारे मन से कामनाएं मिटी, न हमारे मन से वासनाएं मिटी, न हमारा हृदय पवित्र हुआ। क्यों नहीं हुआ कुछ? बोले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया। आप तीर्थ में भी गए, गंगा में भी नहाए, तो नहाते नहाते भी अरे ये तो वही पानी है, गंदे नाले का पानी आ रहा है, फैक्ट्री का पानी आ रहा है और ऐसा आ रहा है। 10 बार बुराई करके आपने बस स्नान कर लिया, आपने उसे जल माना ही नहीं, आपने उसकी दिव्यता को देखा ही नहीं। आपने देखा तो सांसारिक नजरों से सिर्फ नदी नालों को देखा, आपने भगवत तत्व को देखा ही नहीं। लेकिन जो श्रद्धा से जाते हैं, भाव से जाते हैं, आज भी गंगा उनके लिए गंगा है। शिव महापुराण में कथा आती है, छोटी सी सुना देता हूं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक बार काशी विश्वनाथ बनारस में परीक्षा लेने आए। बोले लोग गंगा तो बहुत नहाते हैं, पर वास्तव में गंगा कौन नहाता है देखना है। डुबकी लगाने तो बहुत आते हैं। तो एक वृद्ध के रूप में भोलेनाथ रास्ते में पड़ गए, बहुत वृद्ध के रूप में, उठा भी नहीं जा रहा है उससे। माता वही एक वृद्धा के रूप में लाठी लेके बैठी हैं और रो रही हैं। जो भी प्रातःकाल 4 बजे से गंगा स्नान करके आता है, उसी से कहती है भैया तुम मेरे पति को उठा दो, इनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, जरा उठा दो। जैसे वो हाथ बढ़ाता तो कहती देखो अगर एक भी पाप तुमने किया हो या एक भी पाप तुम्हारे सिर पर होगा तो उठाना मत, वरना तुम्हारी हानि हो जाएगी। वो व्यक्ति डर जाता, बोले अरे पाप तो बहुत किए हमने पाप तो बहुत किए। सुबह से दोपहर हो गई, हजारों लोग निकल गए, लेकिन किसी ने भी भोलेनाथ को हाथ पकड़ के नहीं उठाया। बोलो जय श्री राम। किसी ने नहीं उठाया। बहुत देर बाद एक वृद्ध बुजुर्ग गंगा स्नान करके आए। उनका नियम था, वो रोज गंगा स्नान करते। आज भी इतने भक्त हैं, लाखों भक्त ऐसे जो डेली स्नान करते हैं। वृंदावन जाइए, इतने भक्त हैं, प्रातःकाल डेली यमुना नहाएंगे। वो बुजुर्ग डंडा टेकते टेकते आए। मैया ने उनसे भी कहा रे भगत जी मेरे पति को उठा दीजिए, इनसे चला नहीं जा रहा है। उठाने लगे तो बोले देखो अगर आपके सिर पे एक भी पाप हो तो हाथ मत लगाना, वरना सिर फट जाएगा। वो बहुत जोर से हंसा, बोले अरे मैया मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूं, और गंगा स्नान करने के बाद में भी क्या मेरे सिर पे कोई पाप बैठा रह सकता है? मेरे सिर पे तो कोई पाप है ही नहीं, क्योंकि गंगा स्नान करके आ रहा हूं अभी अभी। और हाथ लगा करके भोलेनाथ को उठा दिया। जय श्री राम। भगवती जगत जननी जगदम्बा ने, भोलेनाथ ने उसे साक्षात रूप में दर्शन दिए। चरणों में गिर गया, प्रभु बहुत गंगा नहाई पर आज गंगेश्वर के दर्शन हो गए। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं देखो देवी लाखों लोग गंगा नहाते हैं, लेकिन गंगा से पूरी तरह पवित्र तो कोई हो पाता है जो मन में दृढ़ विश्वास रखता है। हमने तीर्थ यात्राएं करी पर तीर्थ के फल को नहीं जाना। वहां जाकर के भी घर परिवार की बुराई भलाई बतराते रहे। ये नहीं कि तीर्थ में गए तो माला झोली लेके जाएं भजन करें, तीर्थ में गए तो जप करें, तप करें, दान करें, पुण्य करें, पर वहां से भी हम पाप की गठरी, बोझ की गठरी बांध लाते हैं। भगवान के धाम में भी जाकर के सिर्फ गंदगी फैलाने के अलावा, संसार की बातें करने के अलावा, अपने मनोरंजन के अलावा हमें कुछ सूझता नहीं। ये खा लो, ये ले लो, ये पी लो। लेकिन अब अगली बार जब कहीं जाना तो ये संकल्प लेकर के जाना कि तीर्थ में जाकर के हम भजन करेंगे, तीर्थ में जाके हम सेवा करेंगे, तीर्थ में जाके हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी से झगड़ेंगे नहीं, किसी को गाली नहीं देंगे। तीर्थ में जाकर के तीर्थ के जैसे काम करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान कहते बोले मंत्र पर विश्वास कर लिया तो समझ लेना कि आपकी क्लास आगे बढ़ गई। पंचम भजन जो वेद प्रकाशा,
जो वेद जिस परमात्मा का निराकरण करता है, उस सच्चिदानंद भगवान का भजन करना, तो आपकी 6वीं क्लास भी पूर्ण हो जाएगी। छठ दमशील निरत बहुकर्मा, दया के साथ में, शीलता के साथ में सत्कार्य करना, मनुष्य जीवन के मनुष्यता के कार्य करना, ये भी भक्ति की एक निशानी है। अच्छे कार्यों का संपादन करना, यज्ञ करना, कथा कराना, सत्संग करना, संकीर्तन करना, पाठ करना, ये भगवान की भक्ति का स्वरूप है। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। वेद व्यास जी ने जो क्रम बताए ना, वो भी बड़ा विलक्षण है। बोले भगवान की अर्चना करिए, उनकी वंदना करिए और भगवान से संबंध जोड़िए। जय श्री राम। भगवान से संबंध जोड़िए, भगवान को कुछ अपना बना लो। जैसे आपने दुनिया के रिश्तेदार बना रखे हैं, नातेदार बना रखे हैं, ऐसे ही भगवान को भी कुछ अपना बना लो। अपना प्रिय बनाओ, अपना पिता बनाओ, अपना बंधु बनाओ, क्योंकि वास्तव में वो हैं। बस उस संबंध को प्रकट करिए, क्योंकि किसी अपने के सामने ही अपना दुखड़ा रोया जा सकता है, सबके सामने अपना दुखड़ा नहीं रो सकते ना। और भगवान के चरणों में प्रार्थना करिए दीन बन करके, प्रभु मुझे बताइए मैं आपके चरणों की कैसे सेवा करूं, कैसे चरणों में आऊं, किस प्रकार से तुम्हें जाऊं। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है।